हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल तिवारी और मैं पास्ट 18 ईयर्स से दिल्ली में इग्नू बीसीए एमसीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीए न्यू कोर्स के MCS 211 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिनके अभी होने वाले एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिनमें हम लोगों ने सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करे और आप लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं MCS 211 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिन्हें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रेडिक्ट करके, उनको स्टडी करके, उनके पैटर्न के आधार पर डिवाइड किया है। आइए बात करते हैं। हम लोगों ने MCS 211 के पेपर्स में जो पैटर्न प्रिडिक्ट किया है, उस पैटर्न के हिसाब से ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि 100 मार्क्स का है, जो 3 आवर्स में होगा, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सेक्शन ए, राइट, पेपर में कोई पैटर्न नहीं आता, लाइक सेक्शन नहीं आता, हम लोगों ने आपको समझाने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट। सेक्शन बी में 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, हम बात करेंगे, जो पेपर में 10 मार्क्स में पूछे गए हैं यूजुअली। यहां हम थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे और सेक्शन ए में हम बात करेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर, राइट। सेक्शन ए में हम बात करेंगे ज्यादातर उन क्वेश्चंस पर जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं। सेक्शन बी में हम उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो एल्गोरिथम से रिलेटेड हैं, राइट। तो इस पेपर में 3 पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, एल्गोरिथम्स रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड और थ्योरी रिलेटेड। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर प्रेडिक्ट करे हैं और जिनके इस बार आने के चांसेस हैं। ऐसे में आपको टोटल 10 से 15 टॉपिक्स बताने वाला हूं जो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो 10 से 15 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, उनके बारे में मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समझाता भी चलूंगा आप लोगों को। आप उनको समझिए और उसके आधार पर इन 10 से 15 क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, ये 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने से आप करीबन 70 to 80% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी बहुत कम समय में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर इन 15 क्वेश्चंस के आसपास को आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट की देखें तो यहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछा गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन मैथ्स का पार्ट है, राइट। मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन, ये ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं ये 5 मार्क्स वाले सेक्शन में ही हैं, बाय चांस ही कभी कभी इनको 10 नंबर में रखा गया है, राइट। फिर यहां पर सेकेंडली आपको रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने से रिलेटेड जो 2 मेथड हैं वो बहुत पूछे गए हैं। रेकरेंस रिलेशन से रिलेटेड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा गया है, राइट। तो ये 2 मेथड आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें, सब्स्टिट्यूशन और मास्टर को तो उन्होंने कभी कभी थ्योरी में भी पूछा है। मास्टर मेथड का न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। सो मास्टर मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 2 आप लोगों को यहां न्यूमेरिकल में भी दिखेंगे। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने इस सब्जेक्ट में असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट नोटेशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलने वाला है। असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट नोटेशन, जिसमें आपने बिग ओ पढ़ा होगा, बिग ओमेगा पढ़ा होगा, राइट, और थीटा पढ़ा होगा। इसकी थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल भी, या इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के लिए कोई भी इन तीनों में से एक पार्ट वो आपसे, ये तीनों में से कोई एक पार्ट वो आपसे पूछने वाला है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ रहे हैं। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर पैटर्न उठा के, तो ये जो न्यूमेरिकल वाले ये 3 पार्ट हैं, आपको पेपर में यूजुअली ये तीनों एक लाइन से मिलने वाले हैं, राइट। फिर आपने एक चोर की स्टोरी पढ़ी होगी, जिसे हम लोग नैपसैक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, राइट। ये एक
थीफ की प्रॉब्लम है जो एक स्टोर में घुसा और उसे मैक्सिमम बेनिफिशियल चीजें चुरानी थी, राइट। इसमें दो टेक्निक्स हैं, 0, 1 और फ्रैक्शनल। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में कई बार न्यूमेरिकल या कभी कभी थ्योरी के साथ भी लगाया गया है। तो वो चोर की पूरी स्टोरी, किस स्ट्रेटेजी से उसने चोरी करी, 0, 1 वाला क्या प्रॉब्लम पार्ट है एंड फ्रैक्शनल नैपसैक क्या पार्ट है, आप एक बार जरूर पढ़ें। रिपीटेडली पेपर में इसको पूछा गया है, राइट। देन हम बात करते हैं स्ट्रासन की। गाइस, स्ट्रासन की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का न्यूमेरिकल पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये सब न्यूमेरिकल्स हैं गाइस, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो ये वाला पार्ट आप बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं और ये रिपीटेडली पूछे गए क्वेश्चन है। स्ट्रासन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पेपर में पूछा गया है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए इनके अपने कुछ फॉर्मूले, कुछ एक एल्गोरिथम टाइप का है जिसके बेस पर वो आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने को कहेगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत इजी है, आपसे पूछा गया है। नैपसैक प्रॉब्लम बहुत इजी है, पूछी गई है। देन अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। भाई ये तो 10 मार्क्स में भी आपके सामने रखा गया है कई बार। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें तो भाई ये 10 मार्क्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कम समय में दो मैट्रिसेस को फास्टली कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इस पर बात की गई है। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, 2 या 3 या 4 मैट्रिसेस को कम मल्टीप्लिकेशन करके फास्टली कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर बात की गई है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, अगर आप इन 6 टॉपिक्स को पढ़ने बैठे हैं तो गाइस आप यकीन मानिए आपके पेपर में इन 6 टॉपिक में से करीबन 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस छोड़िएगा नहीं, ये बहुत इजी सेक्शन है। अगर आप पढ़ने बैठे तो हार्डली 2 घंटे में ये सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे में ये 6 मेथड्स और आपको लगभग 30 नंबर दे देगा ये सेक्शन, राइट। आइए फिर बात करते हैं सेक्शन बी पर, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। गाइस तो इसमें सबसे पहले आपको ग्राफ पढ़ना होगा। ग्राफ पढ़ना होगा। क्या ग्राफ में पढ़ना है, जरा ग्राफ में देखिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री की 2 एल्गोरिथम है जिसे MST भी कहते हैं हम लोग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसमें 2 एल्गोरिथम्स आती हैं, इसे MST भी कहा जाता है। एक प्रिम्स आती है, एक क्रस्कल आती है। इन दोनों में से एक आपको 10 मार्क्स की मिलने वाली है। एल्गोरिथम भी लिखनी होगी, साथ में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। आप ध्यान दीजिए 75% चांसेस प्रिम्स के आने के हैं, बट 25% चांसेस क्रस्कल के भी हैं। यहां आपको एल्गोरिथम लिखने के लिए भी बोलेगा, साथ में एक ग्राफ सॉल्व करने के लिए भी, ट्री भी क्रिएट करने को बोलेगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन रिपीटेडली इन दोनों में से पूछा गया है। सो प्रिम्स और क्रस्कल में से एक क्वेश्चन बहुत आता है, इसे यही ग्राफ में से ही। देन डिजकस्त्रा एल्गोरिथम 10 नंबर की आपको पूछेगा, वो कई बार एल्गोरिथम भी लिखने को कहेगा, साथ में सॉल्व करने को कहेगा। इसे हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कहते हैं, राइट। 10 नंबर में ये भी बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। यानी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि इसमें से और इसमें से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये तो ज्यादातर पेपर में आपको दिखेगी, आप जाकर देखिए। और 3rd नंबर पे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, राइट। ये एल्गोरिथम्स आपको लिखने को, एल्गोरिथम्स तो जरूर याद कर लीजिए, इसे हम लोग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ भी कहते हैं। तो भाई अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को भी देख लें, इन 3 को ग्राफ में, और चौथा ग्राफ का क्वेश्चन है थ्योरी में, BFS और DFS। BFS क्या होता है एंड DFS क्या होता है, ये इन्होंने थ्योरी में पूछा गया है, राइट। तो अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को ग्राफ में से प्रिपेयर कर लें, 4 क्वेश्चंस को, तो भाई आपको पेपर में इन 4 क्वेश्चंस में से लगभग 20 से 30 नंबर मिलने वाले हैं गाइस, 20 से 30 नंबर। और अगर आप प्रिपेयर करने बैठेंगे तो ये 1 घंटा 3 घंटे में आप ये 3 एल्गोरिथम्स, ये तो बहुत इजी सी थ्योरी है, ये 3 घंटे में आप चारों टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए अगर 2 घंटे में ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप प्रिपेयर करें, 3 घंटे में ये प्रिपेयर करें, तो आप 5 आवर्स में लगभग 30 + 20 50 मार्क्स का गारंटीड प्रिपेयर करने वाले हैं। और टॉपिक अभी हुए हैं 10,
सिर्फ ये जो 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक में ही, जिसमें ये छोटे छोटे भी हैं और ये ज्यादातर आपको पेपर में मिलेंगे। तो सेक्शन बी में अभी मैं एल्गोरिथम्स पर बात कर रहा हूं, राइट। सेक्शन ए आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए सेक्शन बी में अभी और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मेनली ये 4 तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही हैं, मेनली ये 4 तो आपको प्रिपेयर करने ही हैं। देन नीचे आते हैं तो इस तरफ कर लेते हैं, हम सेक्शन बी ही कर रहे हैं अभी भी, राइट। तो नंबर 5 पर स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग की यहां पर एक एल्गोरिथम है नेव की, राइट, नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। देन एक पैटर्न मैचिंग की एल्गोरिथम है केएमपी और एक रैबिनकार्प। इन 3 में से आपको कोई एक एल्गोरिथम 10 नंबर में मिलने वाली है, राइट। ये 10 मार्क्स का ही सेक्शन चल रहा है। देखिए आपको गारंटीड क्वेश्चंस देते हुए चल रहा हूं। नेव एल्गोरिथम या केएमपी या रैबिनकार्प में से एक आपको 10 मार्क्स का गारंटीड मिलने वाला है। और नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे हफमैन कोड। हफमैन कोड, इससे रिलेटेड भी एक एल्गोरिथम 10 मार्क्स की, या एक न्यूमेरिकल और एक एल्गोरिथम आपको 10 नंबर में मिलेगी। नंबर 7 पर हम लोग बात करेंगे यूलर एल्गोरिथम फॉर जीसीडी। ये 5 मार्क्स में एल्गोरिथम आती है क्योंकि ये सेक्शन है, राइट। या इसकी जगह आपको हॉर्नर एल्गोरिथम मिलने वाली है जीसीडी की, हॉर्नर एल्गोरिथम फॉर जीसीडी। गाइज तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सर्चिंग की। तो बेटा सर्चिंग में देखिए 10 नंबर का, सर्चिंग में लीनियर या बाइनरी सर्च, ज्यादातर बाइनरी सर्च पूछी गई है, राइट। 75% ऑफ केसेस में बाइनरी सर्च पूछी गई है, लीनियर सर्च के 25% चांस हैं। और अगर हम सॉर्टिंग की बात करें, राइट, तो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जरूर प्रिपेयर कर लें आप लोग। बाकी कभी कभी बाय चांस बबल भी मैंने देखी है, लेकिन क्विक सॉर्ट और बबल सॉर्ट को तो उन्होंने रिपीटेडली पूछा है, तो ये दोनों तो आप प्रिपेयर कर ही ले, राइट। तो भाई अगर आप इधर देखें, टोटल हम इस सेक्शन की तरफ नजर डालें तो इस सेक्शन में मैंने आपको बोला कि यहां से इन 4 में आपको करीबन 20 से 30 नंबर मिलने वाले हैं, राइट। अब अगर मैं इसको इधर, मैंने आपको बोला इन 3 में से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, और यहां अगर मैं आपको बोलूं तो यहां आपको लगभग 20 से 30 नंबर यहां भी मिलने वाले हैं, इन टॉपिक्स में से भी, राइट। तो ये 10-10 नंबर वाले टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर पेपर में पूछे गए हैं, और रिपीटेडली यही क्वेश्चंस हैं। ये बहुत छोटे छोटे हैं, अगर आप देखें बाइनरी सर्च बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूलर हॉर्नर बहुत छोटे छोटे हैं, हफमैन कोड बहुत छोटा है, ये प्रिम्स क्रस्कल एल्गोरिथम्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, डिजकस्त्रा इजी है, राइट। तो आप इनको जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन बी है जो कि 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। ऐसे ही अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां इसने ज्यादातर थ्योरी पूछी है, राइट। तो सेक्शन सी हम लोगों ने जो थ्योरी का बनाया है, उसमें एक क्वेश्चन जो इसने पूछा है, कई बार पूछा हुआ है कि एल्गोरिथम क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। एल्गोरिथम क्या होती है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, राइट। ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा पेपर में, राइट। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, जिसे हम असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट नोटेशंस कहते हैं, ये थ्योरी में रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखा है कई बार, राइट। तीसरा मैंने आपको बीएफएस और डीएफएस के बारे में भी बताया, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी में हमें मिलेगा। देन फोर्थ, जरा ध्यान देंगे, ग्रीडी टेक्निक्स, ध्यान दीजिए प्लीज, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। ग्रीडी टेक्निक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं,
ग्रीडी टेक्निक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ही हम लोग एक पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, राइट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली इन तीनों को मिला दिया जाता है और एक 10 नंबर तक का थ्योरी का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। ये मैं इनके सेक्शन में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए दोबारा से लिख रहा हूं, राइट। देन नंबर 5 पर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, राइट, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। और इनके कई एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे क्लिक प्रॉब्लम, ये सब भी इनके एग्जाम्पल भी थ्योरी में पूछे गए हैं। क्लिक प्रॉब्लम क्या होती है, सीएनएफ सैटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये भी पेपर में पूछे गए हैं। सीएनएफ सैटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। तो ये थ्योरी में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। कई बार वो कहता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनको ही दूसरे नामों से भी वो पेपर में पूछ लेता है, राइट। तो भाई ये कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, और अगर आप इस सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगभग 20 नंबर की थ्योरी ये बनने वाली है। तो पेपर में आप देखिए हम लोगों ने थ्योरी के भी कोई 5 या 6 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। हालांकि 10 नंबर वाले में हमने ये जो सेक्शन है ये दोनों 5-5 नंबर का ही पूछा गया है, ये भी 5 नंबर में ही पूछा गया, बट क्योंकि हमने एल्गोरिथम के हिसाब से डिवाइड किया था इसलिए ये एल्गोरिथम वाला पार्ट है, हमने इसको यहां डाल दिया। तो 10 नंबर में सबसे मेन जो पार्ट आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है वो ग्राफ वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करिए। उसके बाद स्ट्रिंग मैचिंग को हम लास्ट के लिए रख दीजिए, ये छोटे छोटे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो 10 नंबर में पहले ये छोटे टॉपिक्स प्रिपेयर करिए, ग्राफ वाला प्रॉब्लम प्रिपेयर कीजिए, सेक्शन सी थ्योरी का है ये प्रिपेयर करें। देखिए तैयारी करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया 10 नंबर के लिए, सबसे पहले उसको छोड़ें। पैटर्न स्ट्रिंग मैचिंग, पैटर्न मैचिंग को सबसे लास्ट में छोड़ दें, सबसे पहले ग्राफ को प्रिपेयर कर लें, उसकी एल्गोरिथम्स प्रिपेयर कर लें, ये थ्योरी प्रिपेयर कर लें, ये वाला पार्ट प्रिपेयर कर लें, और वो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे अभी मैंने बात करी नैपसैक की, देन अच्छा इसमें एक और आता है यार, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो नैपसैक प्रॉब्लम, स्ट्रासन मैट्रिक्स, यार ये रिपीटेडली सेम पूछे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने MCS 211 के लिए प्रिडिक्ट किए हैं गाइस। आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आप लोग इनको एक बार क्विकली जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं इनके मार्क्स वाइज, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।